Good morning, student. Today I start the next paragraph in chapter Democratic Rights. आज हम लोग चैप्टर डेमोक्रेटिक राइट्स के अंतर्गत राइट टू इक्वालिटी जिसको हम लोगों ने कल जो है वो स्टार्ट किया था, जिसके बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था, उसका तीसरा पैराग्राफ जो है वो पढ़ेंगे। ठीक, द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू द पब्लिक जॉब, यानी कि यही जो सिद्धांत है, यही जो चीज़ें हैं जो जिसके बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पब्लिक वेल्स है, पब्लिक टैंक्स हैं या बाथिंग गार्ड्स हैं, रोड है, प्लेग्राउंड है या जो पब्लिक बिल्डिंग है, वो बिना किसी भेदभाव के सभी को उसका इस्तेमाल करने की, सभी को उसका यूज़ करने की जो है वो क्या है, आज़ादी जो है वो मिली हुई है। और यही जो प्रिंसिपल है, सेम जो सिद्धांत है, वो आपके पब्लिक जॉब्स यानी कि सरकारी नौकरियों पर भी लागू होता है। ऑल सिटीजन्स हैव इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी पोजीशन इन द गवर्नमेंट, यानी कि जो सभी नागरिक हैं, सभी सिटीजन्स को गवर्नमेंट के अंतर्गत यानी कि सरकार के अंतर्गत किसी पोजीशन यानी कि किसी पद के लिए अपॉइंटमेंट या फिर रोज़गार के लिए क्या होगा, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी, यानी कि अवसर की समानता जो होगी वो सभी नागरिकों को क्या होगी, अवेलेबल होगी। यानी कि सरकारी नौकरियों में किसी पद पर नियुक्ति के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए या सरकारी नौकरी से संबंधित किसी भी रोज़गार के लिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी, यानी कि अवसर की समानता सभी नागरिकों को जो होगी वो प्राप्त होगी। नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और मेड इनएलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑन द ग्राउंड मेंशन्ड अबव, किसी भी नागरिक के साथ जो है जो इसके पहले जो चीज़ें ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं कि रिलीजन के बेसिस पर या रेस के बेसिस पर या सेक्स के बेसिस पर या कास्ट के बेसिस पर किसी भी व्यक्ति को अयोग्य जो है वो घोषित नहीं किया जा सकता है और ना ही उसके साथ कोई भेदभाव जो है वो किया जा सकता है। ठीक, यू हैव रीड इन चैप्टर 5 that the government of India has provided reservation for scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes। इसके पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा हमारे देश में जो शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं या जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, उन लोगों को गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण जो है वो प्रोवाइड किया गया है। वेरियस गवर्नमेंट्स हैव डिफरेंट स्कीम्स for giving preference to women, poor or physically handicapped in some kinds of job। बहुत सारी जो सरकारें हैं वो डिफरेंट स्कीम्स के अंतर्गत यानी कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विमेंस को, पुअर जो लोग हैं, गरीब जो लोग हैं या जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं यानी कि जो शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति हैं, उन लोगों को कुछ प्रकार की नौकरियों में जो है प्रेफरेंस या प्राथमिकताएं जो है उनके द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जो है वो दी जाती हैं। आर दीज रिजर्वेशन अगेंस्ट द राइट टू इक्वालिटी। अब हम यही सोचेंगे कि ये सारे जो रिजर्वेशन है वो क्या है, राइट टू इक्वालिटी यानी कि जो कहा जाए कि समानता का अधिकार है उसके खिलाफ जो है वो है। दे आर नॉट, लेकिन ऐसा जो है वो नहीं है। फॉर इक्वालिटी डज नॉट मीन गिविंग एवरी वन द सेम ट्रीटमेंट, यानी कि इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार जो है वो किया जाएगा, नो मैटर व्हाट दे नीड, बल्कि इक्वालिटी का मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकताओं के हिसाब से यानी कि उसकी ज़रूरतों के हिसाब से जो है वो समान व्यवहार जो है वो किया जाएगा। इक्वालिटी मीन्स गिविंग एवरी वन एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अचीव वॉट एवर वन इनकैपेबल ऑफ सम टाइम्स, बल्कि इक्वालिटी का मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो देना, यानी कि अपनी क्षमता के हिसाब से जो वो अचीव कर सकता है, जो वो प्राप्त कर सकता है, उसके हिसाब से उसको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रदान करना, जिससे कि वो भी अपनी क्षमता का उपयोग जो है वो कर सके। तो इक्वालिटी का मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के हिसाब से इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो क्या हो सके, प्राप्त जो है वो हो सके। Sometimes it is necessary to give special treatment to someone in order to ensure equal opportunity। कभी कभी
ये ज़रूरी हो जाता है क्या, इक्वल अपॉर्चुनिटी को इंश्योर करने के लिए, यानी कि समानता के अवसर को, समानता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि कुछ लोगों को जो है वो स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाए, यानी कि कुछ लोगों को विशेष के साथ खास व्यवहार या विशेष व्यवहार करने की भी आवश्यकता जो है वो हो जाती है। दिस इज़ व्हाट जॉब रिजर्वेशन डू, और नौकरियों में आरक्षण या रिजर्वेशन जो है यही करता है। जस्ट टू क्लैरिफाई दिस, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द रिजर्वेशन ऑफ दिस काइंड आर नॉट ए वायलेशन ऑफ द राइट टू इक्वलिटी, और इसीलिए हमारे संविधान में इस बात को क्लैरिफाई कर दिया गया है, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को स्पष्ट करता है कि रिजर्वेशन जो है वो क्या है, राइट टू इक्वलिटी, यानी कि समानता के अधिकार का, इस प्रकार का जो रिजर्वेशन है, यानी कि जो नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, किसके लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, या फिर डिफरेंट स्कीम के अंतर्गत जो बहुत सारी सरकारें वीमेंस को, पुअर को या फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों को रिजर्वेशन जो प्रोवाइड कर रही हैं, इस प्रकार का जो रिजर्वेशन है वो राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन, यानी कि समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं। द प्रैक्टिस, द प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन एक्सटेंड टू द सोशल लाइफ एज वेल, यानी कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन, छुआछूत का जो किसी भी तरह के छुआछूत का व्यवहार न करने का जो सिद्धांत है वो हमारे सोशल लाइफ पर भी क्या होता है, लागू होता है, यानी कि जो है सामाजिक जीवन तक भी इसको क्या किया गया है, बढ़ा दिया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस वन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल डिस्क्रिमिनेशन के एक एक्सट्रीम फॉर्म यानी कि प्रबल रूप का भी उल्लेख किया गया है। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत के व्यवहार का भी उल्लेख किया गया है। एंड क्लियरली डायरेक्ट्स द गवर्नमेंट्स टू पुट एन एंड टू इट, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमारी सरकारों को, गवर्नमेंट को स्पष्ट रूप से ये डायरेक्शन दिया गया है कि वो इस तरह के छुआछूत का जो है वो क्या करे, अंत करे। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ बीन फॉरबिडन इन एनी फॉर्म, और साथ ही ये भी कहा गया है कि अनटचेबिलिटी के किसी भी फॉर्म का, यानी कि किसी भी तरह के छुआछूत के व्यवहारों को जो है वो कानूनी तौर पर उसको गलत जो है वो करार दिया गया और उसको समाप्त करने के लिए कहा गया है। अनटचेबिलिटी हियर डज नॉट ओनली मीन रिफ्यूजल टू टच पीपल बिलोंगिंग टू सर्टेन कास्ट, छुआछूत का मतलब केवल कुछ विशेष जातियों के लोगों के शरीर को छूने से बचना ही जो है वो नहीं है। इट रेफर्स टू एनी बिलीफ ऑफ और सोशल प्रैक्टिस विच लुक्स डाउन अपॉन पीपल ऑन अकाउंट ऑफ देयर बर्थ विथ सर्टेन कास्ट लेवल्स, बल्कि ये उन सारी कहा जाए कि बिलीफ्स को या सोशल प्रैक्टिसेस को, यानी कि सारी मान्यताओं और सामाजिक विश्वासों को और आचरणों को भी, व्यवहारों को भी गलत जो है वो करार देता है, जिसमें कि कुछ विशेष जातियों में जन्म लेने की वजह से जो है अन्य दूसरे लोगों को जो है वो निम्न नज़र से या नीची नज़र से जो है वो देखा जाता है। सच प्रैक्टिस डिनाइज them interaction with others or access to public places as equal citizens, और साथ ही समान नागरिकों के रूप में कुछ जो कहा जाए कि व्यवहार है, समान नागरिकों के रूप में पब्लिक प्लेसेस तक, यानी कि सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच से अन्य लोगों के साथ जो है वो बातचीत करने से जो उनको कहा जाए कि डिनाइड करता है, वंचित करता है, उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गलत जो है वो करार दिया गया है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन मेड अनटचेबिलिटी ए पनिशेबल ऑफेंस, और इसलिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनटचेबिलिटी को, यानी कि छुआछूत के व्यवहार को एक पनिशेबल ऑफेंस, यानी कि एक दंडनीय अपराध जो है वो घोषित करता है। और इस तरह से जो राइट टू इक्वलिटी है उसके अंतर्गत अनटचेबिलिटी को जो है छुआछूत के व्यवहार को एक पनिशेबल ऑफेंस, एक दंडनीय अपराध जो है वो घोषित किया गया है।